शंका समाधान के इस सत्र में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हमारे एक परम मित्र श्री सूरज धनबाद झारखंड से प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, गरुड़ पुराण में जो विविध यानी नर्क, स्वर्ग और अनेक प्रकार की यातनाएं और ये जो वर्णन है वो क्या है और उसके विषय में आपके क्या विचार है, ऐसा उनका प्रश्न है। तो गरुड़ पुराण आदि में जो हमारे पूर्वापार चली आ रही मान्यताएं उसमें विदित है। और वो मान्यताएं क्या है? तो कुंभीपाक नर्क होता है और ये नर्क होता है और फिर उल्टा टांगा जाता है और उनको भुना जाता है। और ऐसे नरक के भी कई प्रकार है। कुंभीपाक नरक है, तो रौरव नरक है। तो इस प्रकार की वो यानी एक वर्णन वहाँ उपस्थित है। और ये गरुड़ पुराण ही नहीं, तो हमारे सर्वसामान्य जानकारी में भी यही प्रचलित है कि इसी प्रकार से ये सब होता है। और उसके लिए फिर अगर किसी से ऐसा गुनाह हो जाए तो वो अपराध बोध में बंध जाता है। वो सदैव अपने आप को अपराधी मानता है और डरता रहता है कि कहीं फिर ये जब शरीर त्याग देंगे तो फिर हमको कहीं वो लिंग शरीर को कहीं यातना न दी जाती हो, और इसलिए वो डर जाते हैं। और या फिर पंडित और जिसे कहते हैं ज्योतिषी और इस प्रकार के जो भविष्यवक्ता और जिसे कहते हैं कि अदृश्य की बातें करने वाले जो लोग हैं उनके पास जाते हैं और वो हज़ारों लाखों रुपये से लूट लेते हैं। या फिर हमारा मुकदमा खारिज हो जाना चाहिए, या हमें हमारे मुकदमे में विजय मिलनी चाहिए, क्या हम बच्चा होना चाहिए, इस प्रकार की कामनाओं को लेकर भी कई लोग यानी इस अध्यात्म के नाम पर पोंगा पंडिताई, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण और लूटमार के खेल में शिकार बन जाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि नरक और स्वर्ग यही है। ये विश्व ही परमात्मा है, स्वयं संचालित है, स्वयंभू है, गतिशील है, हम देख रहे हैं और सब हम जानते हैं। ध्यानपूर्वक देखने का नाम ही दिव्य दृष्टि है। देखते तो हम आज भी है, लेकिन देखने का जो यानी एक नज़रिया है, एक दृष्टिकोण है, वो दिव्य दृष्टि देती है। और दिव्य दृष्टि ये सिद्ध कर देती है, प्रत्यक्ष, प्रायोगिक और जिसे कहते हैं कि यथार्थ रूप से सिद्ध कर देती है कि ये विश्व ही रूप परमात्मा है। और इसी विश्वरूप परमात्मा का वर्णन वेद, उपनिषद, आरण्य के शास्त्र और अनेक प्रकार के ग्रंथों में किया गया है। केवल उसका समन्वय और उसका प्रत्यक्ष परिचय तत्वदर्शी सद्गुरु के बगैर नहीं मिल सकता। और वो मिल जाने पर यह सिद्ध हो जाता है कि ये विश्व ही परमात्मा है। तो अगर नर्क है तो क्या कहीं और हो सकता है? क्या यहाँ शौचालय नहीं है? क्या यहाँ जेल नहीं है? यही है, स्वर्ग नहीं है। जो लोग आनंद ले रहे हैं एक एक क्षण का, और एक एक क्षण में ऐसी करनी कर रहे हैं कि जो कि मानवता के यानी जिसे कहते हैं कि सदैव वो उपयोग में आती रहेगी और ये मानवता सदैव समृद्ध होती ही रहेगी। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, रामानुजन, डॉक्टर होमी बाबा और अनेक नाम लिए जा सकते हैं इस दिशा में, एडिसन, थॉमसन, ये विश्व यानी लुई पाश्चर, कितने क्षेत्रों में कितने नाम गिनाएंगे हम। तो कहने का आशय यह है कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। और कोई भी गुनाह ऐसा नहीं होता है कि वो सदैव उसके अपराध बोध में हम दबे रहें, क्योंकि अपराध बोध को ढोते रहेंगे तो समय भी अपव्यय हो जाएगा और हमारा शरीर भी हाथ से निकलता जाएगा, क्योंकि इसकी तो मर्यादा है। और ये ढरक परे
जस ओस का बूंदा, मैं के ही समझाऊं ये जग अंधा। ऐसा ढलक पड़ता है जैसे पानी की बूंद जब हाथ यानी उंगली से छूटी, हाथ से छूटी और वो मिट्टी में मिल गई, ढरक पड़े जस ओस का बूंदा। ऐसा ये नर्तन है। विश्वरूप परमात्मा में कोई अंधश्रद्धा, अंधानुकरण, अंधविश्वास है ही नहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है और समक्ष है, लेकिन हम जानते नहीं। तो वो जना देने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए वो अवतार आते हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री मायानंद जी, और वो हमें जगाते हैं और ये सिद्ध कर देते हैं कि ईश्वर कहीं इस विश्व के बाहर भी नहीं है, ईश्वर कहीं इस मेरे विश्व के अंदर भी नहीं है, यह विश्व ही ईश्वर है। केवल वो त्रिपुटी में रहने से उस त्रिपुटी का खुलासा सद्गुरु करते हैं और तभी ये हमें यानी इसकी परिचय और इसकी जानकारी हो जाती है कि यही विश्वरूप परमात्मा है। और इस दृष्टि से यदि हम इन बातों को देखें तो जैसे मैं रास्ते से जा रहा हूँ और कोई बिल्ली आड़ी आ गई, अब क्या हुआ है तो अपशकुन हुआ है। वो बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही थी और हमने समझा कि अपशकुन हो गया। और मान लो कि ऐसा बिल्ली आड़ी गई और हम फिर भी नहीं रुके और चले गए किसी काम से और कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर यही चर्चा कि देखा बिल्ली आड़ी गई और आप कैसे चले गए वहाँ। तो इस प्रकार के अंधश्रद्धा जैसे वो काकतालीय न्याय यहाँ लगता है कि ताली बजाने से और कौवा उड़ने से एक ही बात हो गई। इस प्रकार के अंदाज़ा और जिसे कहते हैं कि एक उम्मीद लगाकर कोई बात को मान लेना, यह अत्यंत बुरी बात है। और ये अपराध को बोध को अगर हम स्थान देंगे तो हमारी मति, हमारी प्रज्ञा केवल उन्हीं बातों को और पश्चाताप को करते करते ही संपूर्ण जीवन बीत जाएगा, कोई उपयोग होगा ही नहीं और गया समय वापस आता नहीं। ये हम बार बार देखते हैं कि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ ज़माना कभी आता ही नहीं, केवल हम अपने यादों में डोलते रहते हैं। भगवान रजनीश, जिन्हें ओशो कहते हैं, उनके शिष्य उन्हें भगवान कहते हैं, रजनीश ओशो कहते क्या है, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि आप भविष्य में अपने यानी हम जब कोई भी व्यक्ति हो, एक तो भविष्य के विषय में सोचता है कि ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, या फिर अतीत के विषय में सोचता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अतीत और भविष्य के बीच दोलायमान होकर हम अपने आयुष्य को खो देते हैं, वर्तमान में स्थिर नहीं होते। और ओशो वर्तमान को ही सत्य कहते हैं कि जो वर्तमान में नहीं है वो जिंदा है ही नहीं। और वर्तमान में क्यों रहो, क्योंकि जब हम वर्तमान में रहेंगे तभी तो यथार्थ, प्रत्यक्ष, प्रायोगिक क्या है ये देख पाएंगे। अगर हम अतीत में गुम हुए या फिर भविष्य में कहीं यानी निकल गए तो फिर ये जो एक एक क्षण आगे बढ़ रहा है, उमरिया घटती जाए रे, चदरिया फटती जाए रे, इसका क्या हो, ये तो व्यर्थ चला जाएगा। तो क्या फिर कुंभीपाक और रौरव ऐसे नर्क नहीं है? यही है। रौरव नर्क नहीं है, यहाँ कुंभीपाक नर्क नहीं है। जो अपने हृदय में बदले की ज्वाला सतत जलाता ही चला जा रहा है, क्या वो कुंभीपाक में नहीं है? और जो अत्यंत घृणित और चांडाल के कर्म कर रहा है, तो क्या वो रौरव नर्क में नहीं है? क्या वो अच्छी गति का अधिकारी है? क्या उसकी अच्छी गति होगी? कहने का आशय कि स्वर्ग नरक यही है और कहीं नहीं है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यही विश्वरूप विधाता है जो त्रिपुटी के द्वारा जाना जाता है
और सर्वांग योग को जानकर हम इस विश्व विधाता को यानी जैसे जिसे कहते हैं कि अभेद अभेद हो जाते हैं सर्वांग योग दिव्य दृष्टि के जरिए, और फिर आप ही आप हमारे कर्म विश्व सेवा के होने लगते हैं और धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता जाता है और वही कर्म फिर अनन्य भक्ति बन जाते हैं। अपने गुण कर्म वर्ण कर्म के द्वारा इस विश्वरूप की सेवा करना, यही तो भक्ति है। तो कहने का आशय यह है कि गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है वो कोई नर्क में बैठकर पुस्तक नहीं लिख सकता। जो भी लिखना है वो यहीं लिखेगा, और नर्क का अनुभव लेकर जो आया है वही नर्क का और स्वर्ग का वर्णन करेगा। तो कोई स्वर्ग में जाकर आया हुआ एक कोई व्यक्ति अगर हमें आप मिला दें तो हम आपका दास्यत्व स्वीकार कर लेंगे, और कोई स्वर्ग में 4 दिन गुजार कर आया है तो उससे भी मिला दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। तो कहने का आशय ये है, जिस स्वर्ग को नर्क को नहीं देखा है उस अदृश्य का डर रखना ये उचित नहीं। और दूसरा ये है, तो फिर क्या मनुष्य यानी बेलगाम हो जाए, स्वैराचरण करने लगे? नहीं, क्योंकि स्वैराचरण हमें अधोगति की ओर ले जाएंगे। तो फिर अधोगति क्या है? अधोगति क्या है? अधोगति यही तो है, बुरी संगत में लग जाना, बुरे व्यसनों में लिप्त हो जाना और बुरे कर्म में रत हो जाना और बुराई ही सोचना, और किसी का कभी कोई अच्छा हो तो चैन नहीं मिलना, ये अधोगति। या फिर सत्संगति से ऊर्ध्वगति, सत्संगति की प्राप्ति होना। जिस घर में सच्चरित्र व्यक्ति रहते हैं और सदैव सत्संग होता रहता है और ईश्वर को और धर्म को जानने की जिज्ञासा होती है, ऐसे घर में जन्म मिलना, ये 2 पोर्शन है, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो इसीलिए रौरव कुंभीपाक कुछ नहीं। हाँ, यदि आप पश्चाताप सचमुच ही करना चाहते हैं तो क्या करें कि जो गुनाह हुए हैं उनके विषय में जागृत रहकर अब वो गुनाह नहीं होंगे, इस विषय में जागृत रहें। ये हम कर सकते हैं और यही हमारे हाथ में है। ये कहते हुए इस शंका समाधान सत्र का समापन करेंगे। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। आपके प्रेम सहयोग के हम सदैव ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।